तत्रार भरतम गोविंदो रासक्रीडा मनोव्रते स्त्रीरत्नवैवर्तम प्रेतनेवातुनादितम अतुलित बल अतुलित प्रभुताई अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मत जाने नहीं पाई मैं मत मत जाने नहीं पाई अतुलित बल अतुलित प्रभुताई अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मत जाने नहीं पाई मैं मति मत जाने नहीं पाई मैं मति मत जाने नहीं पाई। भगवान की स्तुति सभी करने लगे। राधिका रानी के सामने देखा क्या, कहीं तो पैरों की तरफ कन्हैया हैं तो कहीं उनके कपोलों से केसों को हटा रहे हैं, तो महाराज कहीं पंखा चला रहे हैं, कहीं हाथ से भजन डुला रहे हैं। एक कन्हैया नहीं एक राधिका रही, जहां पर देखते सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। बोलिए भक्त भगवान की जय। सभी स्तुति करने लगे। ऐसी जोड़ी कभी देवता भी देखने के लिए लालायित हो रही थी। खूबसूरत खूबसूरत इस जमाने में कोई तुम सा नहीं, खूबसूरत इस जमाने में कोई तुम सा नहीं, खूबसूरत इस जमाने में कोई तुम सा नहीं, खूबसूरत इस जमाने में कोई तुम सा नहीं। इन अदाओं पे ये दुनिया अदाओं पे ये दुनिया यूं मचल जाए, यूं अदाओं से दुनिया यूं मचल जाए। खूबसूरत इस जमाने में तुम्हें तुम सा नहीं, खूबसूरत जमाने में कोई तुम सा नहीं। इन अदाओं पे ये दुनिया यूं मचल जाए, यूं अदाओं पे ये दुनिया यूं मचल जाए। हरि बोल श्री राधे हरि बोल जय। चांदनी नजर में आपको ये देख कर, चांदनी एक नजर अब आपको ये देख कर, तुम्हारी 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 यूं नजाकत से यूं ही जल जाएगी, खूबसूरत जमाने में कोई तुम सा नहीं।
हरि बोल श्री राधे दीन दुखियों की ये सुन दुख भरनी है दास्तां। दीन दुखियों की ये सुन कर दुख भरी है दास्तां। भक्त मंडल पे ये करुणा यूं ही तो बरस जाएगी। खूबसूरत जमाने में कोई तुम सा नहीं। खूबसूरत इस जमाने में कोई तुम सा नहीं। खूबसूरत इस जमाने में कोई तुम सा नहीं। श्री रामस्य वरासोऽयं मथुरायां बभूव तयो वर्षे जकारुतं तत्स्वरूपं जगामः। सभी की स्तुति करने लगे। राधिका रानी, ब्रजरानी और शक्ति स्वरूपा के स्वरूप में स्वयं राधिका रानी ब्रजभान की दुलारी अर्थात नारायण का दर्शन हो गया। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। सभी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवता जय जयकार करने लगे। सृष्टि के पालन रचना करने वाले का मिलन हो रहा है। का तम वरोदार्तम हाल पेया कशान्नता कथस्य महाभागम त्रेनवेनार्तयोतः यत कोदंडम वैष्णवम तद्भंगे परिपूर्णतमो देवा सर्वत्वावानतः। पुनः आकर के जैसे गोकुल में कन्हैया पहुंचे ना, तो अब तो किसी काम में मन नहीं लग रहा। कन्हैया का किसी काम में मन नहीं लग रहा। श्यामा गाय भी अगर धूप में बंधी है, जैसे भी है, भूखी है, प्यासी है, कन्हैया किसी कार्य में मन ही नहीं लगा रहे। जहां भी बैठते बैठे रहे, कुछ सोचते ही रहे। जहां भी जिस अवस्था में है, यहाँ तक मुरली लिया है, बंसी लिया है या नहीं लिया है, महाराज जिस अवस्था में मानो पागलों की तरह। क्यों? क्योंकि शक्ति के बगैर शिव भी अधूरा है। शक्ति का मिलन तो हुआ, परंतु जैसे ही फिर आ गए मैया के घर। अब तो किसी कार्य में कोई जिम्मेदारी की बात ही नहीं। गौओं की कहां सेवा कर रहे थे, घर के सारे कार्यभार लगा देख रहे थे, परंतु जैसे ही ब्रजवाल दुलारी से मिलकर के आए नंदगांव से, अब किसी काम में मन नहीं लग रहा। एक दिन मैया कहने लगी, अरे लल्ला, गाय भी बाहर बंधी रहती है, ना चारा देता है, ना कुछ खाने पीने के लिए देता है, तेरे मन में क्या है? तू जब से वहां से लौटा है, तेरी बुद्धि मार गई है क्या? तेरे कुछ कार्य करने में मन नहीं लग रहा है, पागलों की तरह से हो गया है। भोजन करते ही नहीं, पूछा जाता भोजन कर लिए, बोले हाँ कर लिए। भूखे हैं तो महाराज ये भी नहीं कह रहे मुझे भोजन चाहिए, मुझे मक्खन चाहिए, कुछ भी नहीं, पागलों की तरह से है। आज तक इस बात को छिपाया, और छिपाने के बाद एक दिन की बात है, मैया थोड़ा सा और क्रोध में आ गया। क्या हो गया? तेरे मन में कुछ भी विचार नहीं बन रहा, घर का कोई कार्य की जिम्मेदारी नहीं है, कोई कार्य की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, कोई कार्य की जिम्मेदारी नहीं। कहा, हे मैया, आज तक मैंने आपसे कुछ छिपाया, मैं आपको बताऊं, इसीलिए एक निवेदन है, एक आपसे निवेदन है। बोले क्या है? कहा, मेरी एक इच्छा है। क्या? बोले मेरा विवाह करवा दो। कन्हैया ने अपनी मैया से कहा कि मेरा विवाह करवा दो। कहा, ये विवाह की कौन सी व्याधि आ गई? छोटे बच्चों से पूछो विवाह करोगे? बोले हाँ। बोले किसके साथ? कभी कभी कहेंगे मम्मा के साथ, कभी कभी पापा के साथ। वो विवाह क्या जाने कौन सी आफत है? विवाह माने झंझट। छोटे बालक से पूछते हैं ना, आप सभी लोग विवाह करोगे? बोले हाँ। किसके साथ? इसका पता नहीं, करेंगे। वही बात नंदरानी महारानी मैया से कहने लगे।
परम सम्मानी जी की तरफ से 501 मुद्राएं और साथ में प्रसाद का वितरण का कार्यक्रम भी हो रहा है। परम सम्मानी जी के लिए करतल ध्वनि से स्वागत करें। आगतम स्वागतम सारम हम आप सबका कर्तव्य बनता है। का त्वं बरोपते वाहं दुहानो लल देवता कस्यापंगेन कथस्यावां साधुने दैव वेतनः। अच्छा